बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाई बहनों का मेरा नमस्कार। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मुख्य परीक्षा का मिनिमम क्वालिफाइड मार्क बताएंगे। क्वालिफाइड मार्क आप देखेंगे वो होता है कि इससे अगर आपका कम अंक आएगा तो आप अनक्वालिफाइड कर दिए जाएंगे, और इस कट ऑफ को आप पार करेंगे, इस मिनिमम कट ऑफ को आप पार करेंगे तो आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो क्या मिनिमम क्वालिफाइड मार्क रहने वाला है आपका जनरल का, ईबीसी का, ओबीसी का, एससी एसटी का, महिला का, दिव्यांग का, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो के बाद आपको क्वालिफाइड मार्क के लिए अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए आप किस कैटेगरी से आते हैं, आपको कितना मिनिमम अंक मुख्य पेपर का लाना होगा, जिससे कि आप आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। तो ये ऑफिशियल लेटर है, आप इसे देख लीजिए। सबसे पहले तो सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं आप देखेंगे बहुविकल्पी एमसीक्यू ऑब्जेक्ट आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक नेगेटिव अंक दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पे तो बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होगी कि 1/4 होगी। जैसे ही इसकी भी ऑफिशियली जानकारी आएगी तो हम आपको बता देंगे। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। तो क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प अध्यापक आप देखेंगे, संख्या यहाँ पे दिया है 2372, दिनांक 6/7/2007 एवं पत्रांक आप देखेंगे 6706, दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, यही आपके लिए मुख्य है। आप यहाँ से समझिए, अगर आप जनरल यानी सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा का 40% अंक लाना होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि मुख्य आपका जो पेपर होगा 120 अंकों का होगा और 120 प्रश्न ही आपके आएंगे। तो 120 का अगर आप 40% निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 48 अंक हो जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम आपको 48 अंक लाने होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। तो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5, पिछड़ा वर्ग यानी अगर ओबीसी से आप संबंधित है तो आपको 36.5, तो 36.5 अगर 120 का 36.5 निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 43.8 आ जाएगा। तो अर्थात आप इसे मान के चलिए कि आपको 44, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 44 अंक मिनिमम लाने होंगे। इसके बाद आप आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसके बाद आइए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसे आप देखेंगे ईबीसी के नाम से जाना जाता है, अगर उससे आप संबंधित हैं तो आपको 34% अंक लाना होगा। तो 34% 120 का आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हो जाएगा 40.8, यानी आप इसे भी 41 मान के चलिए। तो अगर आप ईबीसी से आते हैं तो आपको मिनिमम 41 नंबर लाना होगा। इसके बाद आप आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32%। तो अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं और दिव्यांग हैं, महिला हैं, तो आपको देखेंगे कि आपको लाना पड़ेगा 32%। तो आप देखेंगे कि मुख्य परीक्षा का 120 अंकों का अगर 32% आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 38.4 हो जाएगा, अर्थात आप इसे 39 मान के चलिए। तो इस प्रकार से इससे संबंधित है तो आपको 39 अंक मिनिमम लाने होंगे। इसके बाद आप आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो आप देखेंगे कि ये मुख्य परीक्षा का आपका क्वालिफाइड मार्क है। अगर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं मिनिमम आप जो आपका क्वालिफाइड मार्क है उसे पार करेंगे तो आप आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो हालांकि ये आप देखेंगे इसके बेस पे मेरिट नहीं बनेगी, इस पे केवल आपका क्वालिफाई किया जाएगा। अगर आप नीचे आएंगे तो आप अनक्वालिफाइड हो जाएंगे, ऊपर आएंगे तो आप आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। आगे देखेंगे, इसमें बताया गया है कि इसमें सच आपका जो इंटरव्यू होगा वो नहीं होगा। तो आपको एक बार फिर बता दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आएंगे तो आपको देखेंगे वहाँ पे आपको 48 नंबर लाना होगा। अगर वही ओबीसी से आएंगे तो आपको 43.8 यानी 44 नंबर लाना होगा। अगर वही ईबीसी से आएंगे तो वहाँ पे 40.8 यानी आपको 41 नंबर लाना होगा। और वही महिला, दिव्यांग, एससी, एसटी से आएंगे तो 38.4 यानी आपको 39 अंक लाना होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और आप किस कैटेगरी से आते हैं और आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, आपका वहाँ पे हम रिप्लाई, आपका जवाब जरूर दे देंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कोई और जानकारी आएगी। तब तक आपको धन्यवाद।